की तरफ रुझान कब हुआ? कोई टर्निंग पॉइंट? हाँ ऐसा ऐसा है जी कि मैंने ओशो को पढ़ा, फिर सुना। तब तक तो बातें थी, बातें तो ओशो की बहुत तेज तरार थी, तर्क था उनमें, बहुत गहरा तर्क था, ज्ञान की बातें थी, पढ़े लिखे व्यक्तियों की बातें थी। तो बातें बातों बातों में बातें कर रहा था। पर जैसे ही ध्यान शिविरों में गया और ध्यान के प्रयोग किए, मेडिटेशन किए, और मेडिटेशन करते करते उन दिनों बहुत गहराई में मैंने सारा काम लगभग एक बहुत लगन हो गई एक तरह से। और उन्हीं दिनों कुछ जो जो हुआ उसी का वो स्वाद है, वही रस है। हाँ, धर्मेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं? निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर की जयंती पर पहले कुछ सत्संग के बारे में पूछा था। कोरोना महामारी झाड़े लगाने, हाँ झाड़े बहुत पाखंड तो हो गया राम रतन जी। अब देखो झाड़े लगाने लग गए कोरोना महामारी के। भैंस के सामने नाचने से भैंस कूद जाएगी, दूध नहीं देगी, मूर्ति कुत्ता काट भी सकता है। अजी अजी इतने मासूम लोगों कहते हैं कि मीरा के गले में सांप डाल दिया, मैंने ही काटा। अगर हम दीवानों की तरह उनके सामने होंगे, पागलों की तरह, तो नहीं काटेगा। ऐसा ऐसा कोई ऐसा संदेह नहीं करना है अपन को। भैंस के सामने नाचने से भैंस कूदेगी या नहीं कूदेगी, परंतु घर वाले भर्ती करवाने के लिए ले जाएंगे हॉस्पिटल कि पागल हो गया है। हाँ, दरिया नदी को भी कहते हैं, समुद्र को भी कहते हैं। गुजराती में समुद्र को भी दरिया कहते हैं। वैसे हिंदी में दरिया नदी को कहते हैं, दरियाव समुद्र को कहते हैं। और संत दरिया को दरियाव महाराज भी कहते हैं, दरिया भी कहते हैं। और गुजराती में जो है समुद्र को भी दरिया कहते हैं। राम रतन जी बाहर से आ गए लगते हैं और कह रहे भोपा बनना है क्या? हाँ, भोपाओं को तो देखो, भोपा नहीं, पंडितीगिरी में कमाई है। भोपा बनोगे और लोगों को इधर उधर कुछ बातें करोगे ना, तो लोग कहेंगे तांत्रिक है और पकड़ लेंगे। और ये जो पंडितों का काम है ना, कर्मकांड, ये धर्म सम्मत है। इसको पूरा भारत में बहुत अच्छी मान्यता है। वो चाहे कितना भी ठगे, कितनी धोखाधड़ी करे, परंतु तांत्रिक के रूप में पंडितों को नहीं पकड़ा जाता इस देश में। उल्टा पंडितों की जो चिंता कर रही है सारी सरकार है, इस देश की जो राजनेता है वो बड़े पंडितों के पक्ष में है। पंडित, मुल्ला, मौलवी, वैसा कोई धंधा पादरियों वाला कोई कर लो। भोपा में तो भोपा को तो तांत्रिक के रूप में दंडित भी कर सकते हैं, पंडितीगिरी कर सकते हैं आप। संस्कृत के थोड़े मंत्र वंत्र झूठे सत्य सीख के एक तेमल ला करके इस प्रकार चोटी वोटी यहाँ सारे तिलक मांडे करके कर सकते हैं, ये धंधा हो सकता है। पवनलाल जी को बहुत अच्छा लाइव लगा है, बहुत अच्छी बात है। सर जी आप सभी को संत कबीर साहिब के प्रकट दिवस पर वहाँ मोड़ा राम जी दान का सभी को, सभी लोग इस पर कर रहे। सर आपके फेसबुक लाइव में मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ। मेरा व्यक्तित्व ये कहता है कि सर आपके काफ़ी हद तक हर एक के बारे में तर्कपूर्ण सटीक जानकारी है। आपकी बातों से प्रभावित हुआ हूँ। रामदेव जी जमेरिया, आप देखो नहीं होना चाहिए किसी की बातों से प्रभावित। तो वैसे जो भी है प्रभाव से एक न एक दिन मुक्त होने, क्योंकि ये बंधन है प्रभावित होना, और संतों का मामला है बंधन से छुड़ाने का कोशिश होती है। तो पहले कुछ कमेंट दिखाई भी दिए थे, अब कहीं गायब हो गए हैं। कबीर इज गॉड, मुन्ने मुकेश कुमार, हाँ कबीर भगवत्ता है, भगवान है। मीरा भी भगवान है, सभी भगवान है। जिन्होंने अपने अनुभव में पा लिया वो सभी भगवान है।
कबीर खुद भगवान थे, पर उन्होंने जन्म नहीं लिया। मुकेश कुमार जी, ये आपको किसने कह दिया? कबीर वाणी में तो कहीं नहीं कहा है कि मैंने जन्म नहीं लिया। भाई मैं आपकी तरह थोड़ा ही हूं। ये बातें आती कहां से इतनी? जब संत कबीर की वाणी पढ़ी है पूरी, वहां पर कहीं ऐसी बात नहीं है। प्रभु सिंह जी कहते हैं भैंसा महिषासुर है। आप देखो, आप तो असुर, तो किसी को भी असुर कह सकते हो। लोग तो महिषासुर की पूजा कर रहे हैं। हाँ, आपने भैंसा को बदनाम कर रखा है ना। हनुमान जी दूंदवाड़ कहते हैं आजकल ज़्यादा लूण मिर्च लगाने जाने में कुछ भी कर सकते हैं। अब ये तो समझ में नहीं आया आपका। वीरेंद्र जी गोयल, पाखंड और अंधविश्वास समय के साथ क्यों बढ़ रहे हैं? पाखंड और अंधविश्वास सदैव रहे हैं इस जमीन पर। संतों ने बहुत बोला है इसके खिलाफ। कबीर ने अगर इतना पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ बोला है तो शायद आज से भी ज़्यादा पाखंड और अंधविश्वास था उस समय। अभी तो कम हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है, जैसे जैसे विज्ञान का प्रभाव हो रहा है, वैसे वैसे कम हो रहा है। धर्मेंद्र सिंह कहते हैं सज्जन से सज्जन मिले होवे दो दो हाथ, गधा से गधा मिले खावे दो दो लात। सर कभी घोटन की तरफ आना हो तो सेवा का मौका अवश्य दें। हाँ देखते हैं, आना तो होता है, सुनता कम हूँ, मिल तो लेंगे हम अपन। परमात्मा की ओर से कबीर का इशारा था। आप परमात्मा को जान गए या जानने के कितने करीब है? सतीश जी पटेल। ठीक ठीक है। हम तो राह के राही है, चल रहे हैं। जितना भी जाना है वो काफ़ी आनंदित करने वाला है। काफ़ी मस्ती मिली है और मिलता रहेगा। और ये तो अथाह है, सदैव पूरा नहीं होता कभी। और परम मस्ती में मैं नहीं हूँ, क्योंकि उसमें तो कहते हैं कि कभी मस्ती आगे पीछे भी नहीं होती है, ऐसी मस्ती है। जैसे मीरा कहती है ना, छकी फिरूं दिन राती, दिन और रात मस्ती उतरती नहीं है। किसी भी परिस्थिति में उसकी मन स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, तब आदमी पूरा होता है। तो ठीक है मित्रों, साहित्य अपने कमेंट पर सब पर बातें हो गई। और कबीर साहब की जयंती है और हम पाखंड और अंधविश्वास से कितना अलग हो सकते हैं। आज कबीर को, अगर कबीर की जयंती पर अपन कबीर को याद करते हैं तो होना ये चाहिए कि हम पाखंड और अंधविश्वास से अपने आप को दूर हटाएं। हम उन ये जो धंधे वाले लोग हैं, बिजनेस वाले हैं, मुल्ले हैं, मौलवी है, पोप है, पादरी है, ये पंडे हैं, इनके चक्कर में हम आते हैं। इन बेवकूफ़ों के ये हमको ठग के ले जाते हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी कर लेते हैं हजार तरह की। कबीर की जयंती हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है कि कबीर जैसे लोग यहाँ हुए और इस धरती पर आज पाखंड और अंधविश्वास चल रहा है। पढ़े लिखे लोगों के साथ सबसे ज़्यादा इनके तिरुपति में बाल काट लिए जाते हैं बेचारों के। तिरुपति में इनको बहुत ज़्यादा सोना और चांदी चढ़ाना पड़ रहा है। ये हालत है इस देश में। कबीर के इलाके में जहाँ कबीर हो जाते हैं, जहाँ बुद्ध हो जाते हैं, जहाँ महावीर हो जाते हैं, जहाँ रैदास होते हैं, मीरा, दरिया, दादू, बहुत लंबी चौड़ी, मलूक, पलटू, चरणदास, रामदास, श्रृंखला है लंबी चौड़ी संतों की, गोरख, पतंजलि, वहाँ पर इतना पाखंड और अंधविश्वास। तो अगर हम कबीर को याद करते हैं
तो एक ही बात है सबसे बड़ी कि हम इतनी हिम्मत जुटा सकें कि इन मूर्तियों से डरना छोड़ें, इन मूर्तियों के सामने भिखमंगों की तरह खड़े नहीं हो, इनसे कोई अपेक्षाएं नहीं पाल लें। इन मंदिरों में, इन मस्जिदों में कुछ हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमें छूटनी चाहिए। हम इसके लिए हम भी राम नाम सुमरण या किसी सदगुरु की तलाश में जाएं। एक बहुत बड़ी बात है गुरु के मामले में, संतों ने गुरु की बहुत महिमा गाई है, और इसलिए लोग क्या है कि कहते हैं कि गुरु करना बहुत ज़रूरी है। और किसी को भी जो अलग रंग के कपड़े पहनता है, जीन्स की पैंट पहनता है, उसको गुरु नहीं करेंगे हम। वो तो जीन्स की पैंट, जो कपड़े को लपेट के आता है, रंग रंगीले कपड़े, तिलक छापे, पता नहीं, या मौलवी की टोपी लगा के आता है, कुछ कुछ सांग करता है, पाखंड करता है, धोखाधड़ी करता है, उसको हम गुरु बना लेते हैं, उसके शिष्य हो जाते हैं, उसके शागिर्द हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा धोखा खा जाते हैं। इसलिए हम उस गुरु की तलाश करें, सच्चे गुरु की, उस तलाश में निकलें। वो प्यास हो गई, अरे उसने अगर कोई दिया है हमें और हमने उस रास्ते पर चले हैं और हमें कुछ शांति मिली है, हम आनंदित हुए हैं, हमारे तनाव कम हुए हैं, हमारे अंदर प्रेम पैदा हुआ है, लोगों से हमारी घृणाएं दूर हट गई है, ईर्ष्या द्वेष कम हो गए हैं, तो रास्ता सही है, तो गुरु है। और अन्यथा गुरु बदल लेना चाहिए रोज। संतों ने बहुत गुरु बदले हैं, किसी एक को पकड़ के नहीं बैठे हैं कभी। तो यही सबसे बड़ा है कि हम कबीर जयंती पर, कबीर जन्मदिन पर हम ये ऐसा एक संकल्प ले सकें, तो कबीर को सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारी श्रद्धा है उनके अंदर, अन्यथा हमारी श्रद्धा उन 2% के लोगों में जो आंख बांध कर लूट रहे हैं, जो हमारे अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, पर्याप्त हो गया, इतना कहकर मैं यहीं रुक जाता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। काफ़ी लोगों को ये बहुत अच्छा लगा है और उन्हें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। साथ ही मेरे YouTube चैनल पर भी ये वीडियो मैं डालूँगा, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट वगैरह करें, ताकि प्रसारण जो है बढ़े। अगर हम चाहते हैं कि ये बात आगे तक जानी चाहिए, कहीं पहुंचनी चाहिए, तो ये सहयोग आप सबके द्वारा हो सकता है, और आपके सहयोग से ही इसका प्रसारण जो है बढ़ेगा। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, राम राम।